गोला नगर में भगवान आदरणीय योगी आदित्यनाथ योगी बाबा जिंदाबाद 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 योगी बाबा 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 8 घंटा पार्टी शिवा 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 शिवा। बहनों और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी। कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही। इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास वंदे वंदे नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद लखीमपुर की 1622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा के सुंदरीकरण के इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी,
मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के 22 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हम समस्त जनपद वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। जय श्री। बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं। सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे अरविंद गिरी का सपना भी साकार हो रहा है, और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला गोकर्णनाथ के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वह सपना साकार हो रहा है। और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़कर के सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया, और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और महाशिवरात्रि की भी आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर इसी उबाफो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट, जनजाति की संस्कृति के क्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच में आ सकूं। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहाँ पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्य शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी, रोमी साहनी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लोकेंद्र प्रताप, आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा। इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं,